हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी सुंदर्स कोचिंग क्लासेस ज्ञान की बातें। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ, क्लास 7, चैप्टर नंबर 2 का है। टॉपिक है क्या? रॉक साइकिल। तो आखिर ये रॉक साइकिल होता क्या है? बेसिकली हम लोग ये पढ़े हैं हमेशा, एक साइकिल होता है चेन का, ठीक है, चेन साइकिल, ठीक है, जिसको हम लोग फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन भी है, बहुत सारा चेन है। तो वो चेन रूल में क्या होता है ना, एक प्रोसेस चलता है, ये इसको खाया, ये इसको खाया, ये इसको खाया, ये इसको खाया, ऐसा होता है ना। ये तो आप लोग बायोलॉजी में भी पढ़े हैं। दूसरा क्या है, उसी तरह से सेम ये चलता है, ठीक है। मैग्मा, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्स, फिर सेडिमेंट्री रॉक में चेंज होता है, फिर मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होता है। ये सारा हम बता चुके हैं कि कैसे फॉर्म होता है, ये कौन कौन सा रॉक कैसे फॉर्म होता है, कौन सा रॉक मतलब वो कौन दो रॉक मिल करके मेटामॉर्फिक रॉक बनाता है। आखिर होता क्या है, जो ऊपर में जिसको हम बेसाल्ट बोलते हैं, जो बेसाल्ट रॉक होता है वो कैसे बनता है, इंट्रूसिव फिर एक्सट्रूसिव होता है ना। तो ये सारा इग्नियस रॉक, बहुत सारा जो रॉक, हम 3 टाइप का रॉक जो हम पढ़ा चुके हैं, तो वो सारा रॉक कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, उसी चेंज को हम रॉक साइकिल बोलते हैं। अब चाहे वो फूड का चेंज हो, चाहे वो पत्थर का चेंज हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का चेंज हो। सपोज दैट अगर हम मान लीजिए कि दूध लाएं, दूध में हम ये जो आपका नींबू होता है, नींबू को काट करके, नींबू को निचोड़ के उसमें उसका रस को डालें, तो दूध क्या हुआ ना कि कुछ केमिकली चेंजेस हो करके दूध क्या है ना कि दूध चेंज हो जाता है दही में, ठीक है। दूध केमिकली चेंज होकर के ना दही में चला जाता है, दही में चेंज होता है, तो वो फॉर्म अपना चेंज कर रहा है, ठीक है, वो अपना फॉर्म को चेंज कर रहा है। आई बात समझ में? जिस तरह फिर हम लोग के लिए भी एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा क्या होता है ना, धीरे धीरे बड़ा होते रहता है, वो अपना फॉर्म को तो चेंज करते जा रहा है ना। एक छोटा बच्चा फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, ऐसा थोड़ी है ना कि हम लोग छोटा से एक बैग बड़ा हो गया, मतलब तुरंत बड़ा हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। उसका एक सिस्टमैटिक कंडीशन है, किस कंडीशन से हम लोग बड़े हो रहे हैं, किस कंडीशन से रॉक बदल रहा है दूसरे रॉक में, ठीक है, किस कंडीशन से सेडिमेंट्री रॉक में बदल रहा है। तो ये सारा कंडीशन, ये सारा साइकिल हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन उसका टोटल चैप्टर का जो निचोड़ है उसमें बता दिया है ना रॉक साइकिल, ठीक है। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। ऐसा नहीं है कि सर ये बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आसान है। उसी चीज़ को दोहराया जाएगा, जो पहले आपको हम पढ़ाएं सब उसी चीज़ को दोहराया जाएगा। पढ़ाने का यही मेरा टेक्निक है कि शुरू से ही हम इस टाइप से पढ़ा देते हैं, जिसमें क्या है, कुछ लास्ट टॉपिक जब आते रहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना कि ऐसा लगता है कि नहीं ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस उसी को मतलब पहले से इस टाइप से बताना है कि आप लोगों को ना वो समझ में आ पाए और अच्छी तरीके से, ताकि लास्ट तक जाते आपको लगे कि ये तो बहुत आसान होते जा रहा है, ठीक है। तो बस यही सेम चीज़ था। अब आते हैं टॉपिक पे, रॉक साइकिल, ठीक है। रॉक साइकिल क्या होता है ये हम लोग देखेंगे कि ये रॉक साइकिल आखिर होता क्या है, ठीक है। तो ये साइक्लिक चेंजेस होता है। साइक्लिक चेंजेस का मतलब क्या कि मैग्मा है, ठीक है। हम लोग तो ये पढ़ चुके थे ना कि मैग्मा क्या होता है। मैग्मा क्या होता है, जो अर्थ क्रस्ट होता है, क्रस्ट के नीचे जो लावा, जिसको हम लावा बोल सकते हैं, वो जो बाहर निकलता है ना उसको हम लावा बोलते हैं। तो जो मोल्टेन मैग्मा नीचे में, अर्थ क्रस्ट के नीचे में होता है मोल्टेन मैग्मा। अब वो मोल्टेन मैग्मा क्या होगा ना कि वो मोल्टेन मैग्मा जब बाहर निकलना चाहेगा, बाहर निकल के आएगा, और जब बाहर निकल के बाहर के सरफेस पे जब वो आ जाएगा तो रैपिडली वो क्या होगा, रैपिडली वो कूल्स डाउन होगा, यानी जल्दी वो कूल्स डाउन होगा। तो वो किसका रूप धारण कर लेगा, वो रूप धारण कर लेगा किसका, रॉक का। और उस रॉक का क्या नाम होगा, उस रॉक का नाम क्या था, बेसाल्ट था ना। तो इग्नियस मतलब क्या, इग्निस, ठीक है। इग्निस मीन्स गर्म का बात, फायर का बात, ठीक है। अब वो जब अंदर में है यानी कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक।
अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है कि जब धीरे धीरे ना जब धीरे धीरे लेयर के इधर उधर जब जाता है तो वो धीरे धीरे जब ठंडा होता है, यानी रैपिडली नहीं, स्लोली कूल्स डाउन जब होता है, तो वो क्या होता है ना कि वो लार्ज पार्ट में लार्ज रॉक वो बन जाता है। ठीक है, वो फॉर्म करता है। वो इंट्रूसिव था, एक्सट्रूसिव बाहर वाला। तो आते हैं मैग्मा में, तो मैग्मा ही तो इग्नियस रॉक फॉर्म करता है। आया समझ में बाहर निकल के? मैग्मा इग्नियस रॉक फॉर्म करता है बाहर निकल के। अब इग्नियस रॉक क्या हो रहा था, याद रिमाइंड कीजिए। अब क्या हो रहा था ना कि सेडिमेंट्स में वो चेंज हो रहा था। ठीक है, सेडिमेंट्स में। और जब वो सेडिमेंट्स में चेंज हो रहा था तो वो कहला जा रहा था क्या, सेडिमेंट्री रॉक, जो हम बताए थे। और सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल भी पाया जाता है, फॉसिल भी कंटेन होता है उसमें, था ना ये चीज़। तो वही सेडिमेंट्स टर्न हो जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। आई बात समझ में? अब जब सेडिमेंट्री रॉक का बात होता है तो ये इग्नियस टर्न हुआ सेडिमेंट में, सेडिमेंट टर्न हुआ किसमें, सेडिमेंट्री रॉक में। ठीक है, अब इग्नियस प्लस सेडिमेंट्री रॉक इक्वल टू मेटामॉर्फिक रॉक, था या नहीं था? ठीक है, यानी कि सेडिमेंट्स यानी कि सेडिमेंट्री रॉक देन इग्नियस रॉक, ये जब दोनों आपस में मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर एंड हीट। ठीक है, नीचे से हीट देता है, ऊपर से प्रेशर देता है, तो ये क्या होता है ना, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक मिल करके मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये तो साइकिल टाइप का चला ना, ये साइकिल यहाँ आया। ठीक है, ये मैग्मा तुरंत इस साइकिल में आकर के इग्नियस रॉक में चेंज हुआ, इग्नियस रॉक इस साइकिल में आकर सेडिमेंट्स में चेंज हुआ, सेडिमेंट्स फिर एक साइकिल आया सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हुआ। अब ये सब मिल करके ना मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हुआ। अब फिर वो साइकिल तो फिर चलते रहेगा ना, मेटामॉर्फिक फिर मैग्मा बनेगा, देन मेटामॉर्फिक फिर मैग्मा बनेगा। ठीक है, अब देखिए कि ये जो साइन दिया हुआ है, ये जो साइन दिया हुआ, बात समझिएगा। ये अगर ये डायग्राम ठीक से नहीं दिख रहा है या समझ में नहीं आ रहा तो बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का बुक में दिया हुआ ये जो साइन दिया हुआ है, ये साइन हमारा क्या है, इस चीज़ का कि इग्नियस मिलते हैं और सेडिमेंट्री मिलते हैं तो मेटामॉर्फिक फॉर्म होता है। आई बात समझ में? ठीक है, ये साइन दिया हुआ सेडिमेंट्री रॉक भी तो मैग्मा में जाता है, वो भी तो मैग्मा में चेंज होता है। मान लीजिए इग्नियस और सेडिमेंट्री मिलकर मेटामॉर्फिक बनाया और जब ये चेंज हुआ मैग्मा में, दैट मीन्स क्या, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक ही तो मैग्मा में गया। आखिर इग्नियस और सेडिमेंट्री मिल करके तो मेटामॉर्फिक बन रहा था। अगर ये भी हम नहीं देते, ये साइन ये साइन ये साइन, नो प्रॉब्लम, यहाँ से साइकिल चेन बन रहा है। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक में इग्नियस भी कंटेन है, सेडिमेंट्री भी कंटेन है, दैट मीन्स ये बन रहा है मेटामॉर्फिक, देन ये दोनों मिल करके मैग्मा फिर बन जा रहा है, फिर उसी तरह साइकिल चल रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। आई बात समझ में? तो ये है पूरा रॉक साइकिल। आई बात समझ में? अब आते हैं पॉइंट में। ठीक है, पॉइंट भी हम समझा देते हैं। वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या था, कुछ सर्टेन कंडीशन था। वो कंडीशन क्या था, वो कंडीशन में आपका अंडर सर्टेन कंडीशन में आपका हीट आ जा रहा है, प्रेशर आ जा रहा है, कुछ तो कंडीशन हो रहा है कि चेंजिंग आते जा रहा है। तो वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। अब साइक्लिक मैनर में तो सारा कुछ हो रहा है, सारा कुछ साइक्लिक मैनर में हो रहा है। दिस प्रोसेस, अब यही प्रोसेस को ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब यही प्रोसेस जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या, चेंजिंग हो रहा है। चेंजिंग कैसे, मैग्मा से इग्नियस, इग्नियस से सेडिमेंट, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक देन इग्नियस रॉक इक्वल टू क्या हो रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये क्या हो रहा है, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन यही तो हो रहा है ऑफ द रॉक। अब ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज का हो रहा है, रॉक का ही तो हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम वन टू अनदर, एक से दूसरा, एक से दूसरा, ये एक से दूसरा। आई बात समझ में? उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। ठीक है, क्लियर हो गया ना? उसको हम लोग रॉक साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट फिर से एक बार कर देते हैं।
one type of rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. उसी को हम लोग rock cycle बोलते हैं, ठीक है। ये जितना भी समझा है ना, यही rock cycle था, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ बोल रहा है कि एक टाइप का रॉक जो होता है, जो चेंजेज होता है अनदर टाइप में अंडर कुछ कंडीशन में, अंडर सर्टेन कंडीशन, इन साइक्लिक मैनर, उसी प्रोसेस जो ट्रांसफॉर्मेशन रॉक का हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रॉक साइकिल, जो एक से अनदर में रॉक को चेंज कर दे रहा है। आया बात समझ में ना, ये हमारा होता है रॉक साइकिल। ओके, क्लियर हो गए हैं। तो अब सेकेंड पॉइंट में आते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इट डिस्क्राइब्स द चेंजेस बिटवीन द थ्री मेन टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है, ठीक है। यहां बोला जा रहा है इट डिस्क्राइब्स द चेंजेस बिटवीन द थ्री मेन टाइप ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये अभी साइकिल में जो हम बता रहे थे उसमें यही चीज़ तो है। ये क्या रॉक साइकिल क्या डिस्क्राइब करता है, रॉक साइकिल इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक को ही तो डिस्क्राइब करता है, इसी के बारे में तो एक्सप्लेन करता है, बताता है, ठीक है। तो रॉक साइकिल में ये हो रहा है, सेकेंड पॉइंट में यही बोला गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में, व्हेन द मॉल्टेन मैग्मा कूल्स। अब देखिए हम बताए थे ना कि मॉल्टेन मैग्मा कूल्स होता है। कूल्स का मतलब क्या, ठंडा। ठंडा का अब कैसे ठंडा हो रहा है, मॉल्टेन मैग्मा ऐसा तो नहीं है ना कि अंदर में है और पाइप लगा दिया है और ठंडा दे रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं। सिस्टम ये है कि वो बाहर निकलता है, मॉल्टेन मैग्मा अर्थ पे निकलता है, यानी कि अर्थ क्रस्ट से ना वो बाहर आता है, यानी अर्थ के सरफेस पे आता है। जब वो अर्थ के सरफेस पे आता है तो क्या होता है, वो ठंडा होता है, ठीक है, मॉल्टेन मैग्मा। अब इट सॉलिडिफाई, अब जब ठंडा होगा तो सॉलिड कंडीशन में होगा ना, सॉलिड पोजीशन में वो आ जाएगा, ठीक है, वो सॉलिड में आ गया, तभी तो बोल रहा है इट सॉलिडिफाई टू बिकम इग्नियस रॉक। अब जब वो सॉलिडिफाई होता है, यानी कि जब सॉलिड में आता है, अगर कूल होगा तो सॉलिड हो जाएगा। अब सॉलिड हो जाएगा तो किस में चेंज होगा, इग्नियस रॉक में, ठीक है। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, मान लीजिए कि अगर हम कोई किसी भी चीज़ को लेते हैं, जैसे आयरन को ले लिए, आयरन को लेने के बाद हम क्या किए ना कि एक ऐसा मतलब जगह बनाए जिसमें ना सिर्फ चारों तरफ से उसको क्या किए, एकदम घेर दिए, ठीक है, चारों तरफ से ना उसको ब्लॉक कर दिए। नीचे में क्या किए ना कि बस एक पाइप रखे वैसा जहाँ से बस फ्लेम निकलता हो, और उसके अंदर हम ना आयरन डाल दिए, तो फ्लेम क्या होगा, फ्लेम निकल के ना वो आयरन गर्म होकर के ना पिघल जाएगा, ठीक है। और उसको जब बंद कर देंगे ना तो बहुत देर में, कुछ देर लगेगा उसको सॉलिड होने में, बिकॉज वहाँ पे क्या है ना कि एयर कांटेक्ट नहीं है, हवा अंदर में नहीं जा पा रहा है इसलिए। लेकिन वो खुला रहेगा तो क्या होगा, तुरंत वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा, चाहे वो जिस पोजीशन में गिरा हुआ हो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। उसी तरह इसमें मॉल्टेन मैग्मा जस्ट लाइक इसी तरह तो है कि वो क्या होता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है तो क्या होता है ना कि जब वो बाहर निकलता है तो कूल्स, वो ठंडा होता है, और कूल्स इट सॉलिडिफाई टू बिकम इग्नियस रॉक। और बिकम इग्नियस रॉक कहने का मतलब वो फिर इग्नियस रॉक के पोजीशन में आ जाता है, इग्नियस रॉक में वो चेंज हो जाता है। यही इस पॉइंट में, लास्ट पॉइंट में बोला गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। इससे पहले वाला पॉइंट था वो लास्ट पॉइंट नहीं था, अभी और भी पॉइंट बाकी है, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या था, मैग्मा क्या होता है, मॉल्टेन मैग्मा कूल्स हो जाता है, देन वो इग्नियस रॉक में चेंज हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है इस पॉइंट में, दीज इग्नियस रॉक। अब जब इग्नियस रॉक में मॉल्टेन मैग्मा चेंज हो गया तो वो सारे इग्नियस रॉक आर ब्रोकन इनटू अ स्मॉल पार्टिकल्स बाय वेरियस एजेंट, ठीक है। अब वो जो हमारा रॉक है इग्नियस रॉक, वो क्या हो गया, ब्रोकन डाउन हो गया, किस में, इनटू अ स्मॉल पार्टिकल्स, छोटा छोटा पार्टिकल में वो टूट गया, बाय वेरियस एजेंट, वेरियस एजेंट के द्वारा। मीन्स क्या, वेरियस उसके साथ कारण हुआ, क्या क्या हुआ, सच एज वेदरिंग, वेदरिंग से वो टूटा है, टेम्परेचर से बताए थे, विंड से, हवा से,
जो हमारा पवन होता है, एंड आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। देखिए सेडिमेंट्री रॉक में हम बताए थे, रिमाइंड कीजिए, याद कीजिए, सेडिमेंट्री रॉक में हम यही बताए थे, वो जो विंड के द्वारा, हवा के द्वारा क्या होता था ना, वो सेडिमेंट्स, ठीक है, वो एक दूसरे से टकराता था, रोल डाउन होता था, टकराता था, और क्या हो जाता था ना, वो छोटा छोटा पार्टिकल में टूट करके एक जगह इकट्ठा हो जाता था, ट्रांसपोर्टेड होता था, फिर इकट्ठा होता था, उसके बाद क्या होता था, वो चेंज हो जाता था किसमें, सेडिमेंट्री रॉक्स में। आया समझ में ना, कंप्रेस होकर के हार्डन्ड सेडिमेंट्री रॉक्स में वो क्या होता था, चेंज हो जाता था। वही पॉइंट है ये, ठीक है, एकदम सेम उसी तरह, लेकिन ये रॉक साइकिल में हमको बताना पड़ेगा, इसीलिए ये पॉइंट को हम लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, इग्नियस रॉक जब टूट रहा तो स्मॉल पार्टिकल में चेंज हो रहा ड्यू टू वेरियस एजेंट। वो वेरियस एजेंट कौन है, वेदरिंग, टेम्परेचर, विंड एंड आर ट्रांसपोर्टेड, मतलब कि ये क्या है, वेदरिंग है, टेम्परेचर और विंड के विद द हेल्प ऑफ भी कर सकते हैं, वेरियस एजेंट हम किए हैं। यहाँ पे बाय वेरियस एजेंट को हटा करके विद द हेल्प ऑफ सच एज वेदरिंग, टेम्परेचर, विंड, ये भी कर सकते हैं, etc एसेट्रा। एंड आर ट्रांसपोर्टेड, और वो ट्रांसपोर्टेड होता है एक जगह से दूसरे जगह, एंड डिपोजिटेड, और फिर जमा होता है टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। किसके फॉर्म में, सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में। अब वो सेडिमेंट्री रॉक तो बनेगा ही ना, तो सेडिमेंट्री रॉक में वो क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, जमा हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। यानी कि टू फॉर्म अ सेडिमेंट्री रॉक मीन्स क्या, सेडिमेंट्री रॉक वो फॉर्म करता है, ये भी सिंपल सा आप समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, दीज स्मॉलर ग्रेन्स ऑफ रॉक्स कीप मूविंग टूवर्ड्स बेसिन एंड रीजन एंड ग्रेजुअली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। अब देखिए बेसिन का मतलब क्या होता है, बेसिन का मतलब एक जगह जहाँ पे कुछ इकट्ठा होता है, ठीक है। रीजन, रीजन मतलब कोई बड़ा सा जगह, ये भी जगह का बात हो रहा है, स्पेस का बात हो रहा है, जहाँ पे जगह है। तो क्या हो रहा है ना, दीज स्मॉलर ग्रेन्स, ये जो छोटा छोटा पार्टिकल जो ग्रेन्स है, कौन सा, जो डिपॉजिट हुआ, अब सेडिमेंट्री रॉक बना ना। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक जो स्मॉलर ग्रेन्स है, मीन सेडिमेंट्री रॉक का, कीप मूविंग टूवर्ड्स बेसिन, अब ये बेसिन में जाएगा, कीप मूविंग टूवर्ड्स बेसिन, बेसिन की ओर जाएगा, एंड रीजन, रीजन की ओर जाएगा, एंड ग्रेजुअली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। अब ये ग्रेजुअली एक साथ क्या बनाएगा, सेडिमेंट्री रॉक। फिर से एक बार समझाते हैं, अभी फॉर्म हुआ, अभी हमने बताया कि स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो वेरियस एजेंट के थ्रू क्या होता है ना, कि वेदरिंग, टेम्परेचर और विंड के द्वारा वो क्या होता है ना, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, ये जो छोटा छोटा इग्नियस रॉक का स्मॉल पार्टिकल है, अब जब वो चेंज होता है तो ट्रांसपोर्ट होता है, फिर एक जगह इकट्ठा होता है, इकट्ठा होकर के सेडिमेंट्री रॉक्स बना देता है। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स जैसी बनाता है, अब उसके बाद का पॉइंट क्या है, दीज स्मॉलर ग्रेन्स। अब स्मॉलर ग्रेन्स क्या, ये छोटा छोटा ग्रेन्स जो है जिसको हम पार्टिकल बोल रहे थे, ऑफ रॉक्स कीप मूविंग टूवर्ड्स द बेसिन। अब ये बेसिन में जाएगा, एंड रीजन, यानी कि जगह में, रीजन में जाएगा। रीजन क्या, कोई प्लेस, कोई जगह, नहीं बोलते हैं कि कौन सा रीजन हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि साइड वाले रीजन में चले जाइए, यानी कि उस जगह में चले जाइए, वो जो फील्ड है ना वहाँ पे, उस रीजन में, उस रीजन का पूरा आप मेजरमेंट करके लाइए। तो रीजन मतलब वो जगह का, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि दीज स्मॉलर ग्रेन्स ऑफ रॉक्स कीप मूविंग टुवर्ड्स बेसिन एंड रीजन एंड ग्रेजुअली फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ये ग्रेजुअली एक साथ क्या बना देता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बना देता है। अब मान लीजिए कोई बेसिन में जाएगा, कोई रीजन में जाएगा, एक जगह इकट्ठा होगा, अब ग्रेजुअली एक साथ वो क्या फॉर्म करेगा, सेडिमेंट्री रॉक ना फॉर्म करेगा। ये बताया जा रहा था, ये सब क्या है, रॉक साइकिल से हो रहा, ये सब रॉक साइकिल से हो रहा, ये रॉक साइकिल में ही आ रहा है ये सारा कुछ, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, व्हेन इग्नियस रॉक, ठीक है, व्हेन इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री, यहाँ सेडिमेंटी ए है और ये दे करके यहाँ पे RY किए हैं। व्हेन इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बताए थे, सब्जेक्टेड क्या होता है, जो हम बता रहे थे कि हीट और प्रेशर ऊपर से जो होता है, ठीक है, दोनों एक तरफ से हीट प्रेशर जो लगता है तो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज करता है। तो सब्जेक्टेड क्या है, सब्जेक्टेड मीन्स उसका सब्जेक्ट क्या है, हीट है और प्रेशर है। इस सब्जेक्ट से वो क्या हो जाता है ना, ये सब्जेक्ट से दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, ये मेटामॉर्फिक रॉक में
चेंज हो जाता है। ठीक है, कौन? इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मॉल्टेन मैग्मा। अब देखिए ये चेन हो रहा, ठीक है, ये रॉक साइकिल हो रहा। यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि अब वो जो मेटामॉर्फिक रॉक बन गया, ठीक है, अब मेटामॉर्फिक रॉक बन गया, तब अब क्या हुआ कि द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल होगा, स्टिल मतलब क्या? स्थिर, ठीक है, अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। ग्रेट हीट और प्रेशर से वो क्या होगा ना कि स्टिल होगा, मेल्ट डाउन टू फॉर्म मॉल्टेन मैग्मा। अब देखिए फिर से एक बार समझिएगा, द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल, मेटामॉर्फिक रॉक स्टिल होगा, स्थिर होगा, अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मॉल्टेन मैग्मा। अब ग्रेट हीट और प्रेशर से वो फिर से क्या होगा? मॉल्टेन मैग्मा में चेंज होगा। आई बात समझ में? यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि द मेटामॉर्फिक रॉक विच, हम तो बता रहे थे ना कि अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होगा? सारा कुछ साइकिल होगा, सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक मिल करके मेटामॉर्फिक रॉक बनाएगा। अब फिर से ये मैग्मा में चेंज होता है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मॉल्टेन मैग्मा। अब कैसे वो फिर से मेल्ट कैसे होगा? मैग्मा में कैसे चेंज होगा? जब तक उसको हीट नहीं मिलेगा, जब तक उसको प्रेशर नहीं मिलेगा, तो मेटामॉर्फिक रॉक भी फिर मैग्मा में थोड़ी ना चेंज होगा। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि अंडर हीट एंड प्रेशर से वो क्या हो रहा? मॉल्टेन मैग्मा में फिर मेटामॉर्फिक रॉक चेंज हो जा रहा। ठीक है, ये पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है, दिस मॉल्टेन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक। अब फिर मॉल्टेन मैग्मा क्या होगा? फिर मॉल्टेन मैग्मा कूल डाउन होगा, कूल डाउन होगा। जब कूल डाउन होगा, अब देखिए ये इग्नियस रॉक कब बनता है? जब सरफेस पे आता है, अर्थ के सरफेस पे। अब जब मॉल्टेन मैग्मा जब कूल डाउन होगा तो वो क्या होगा? यहाँ पे वही बताया जा रहा है, कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई, तो वो सॉलिड होगा। जब सॉलिड में जैसे ही चेंज होगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इग्नियस रॉक। इनटू इग्नियस रॉक मीन्स क्या कि सॉलिड में चेंज होकर के इग्नियस रॉक बना। ठीक है, नोट यहाँ करते हैं, दिस प्रोसेस टेक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर मीन्स कहने का मतलब ये है, इसमें नोट डाउन करने बोला है, नोट डाउन नहीं मतलब नोट एकदम जरूर याद रखना है, ये कि कब कैसे होता है, मतलब इसमें टाइम कितना लगता है। तो टाइम देखिए, ये प्रोसेस यानी कि रॉक साइकिल का जो प्रोसेस होता है वो टाइम कम से कम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेता है। ठीक है, नहीं बोलते 100 साल, हजारों साल लेता है। वही चीज़ यहाँ पे लास्ट पॉइंट में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा रॉक साइकिल था जो हम समझा दिए। अब आपका काम है इसको ठीक तरीके से देखना और इसको समझना। ठीक है, अगर इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर आपको देखना है, कुछ स्टूडेंट सब्सक्राइब किए हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उसमें क्या करना है? अब आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से क्या है, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आगे भी वीडियो लेक्चर हमारा अपलोड होगा, उसमें और भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का, इंटरेस्टिंग चैप्टर का, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सारा कुछ का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। उससे क्या है ना कि आप हमारे वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आए। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या है, बहुत सारा वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा वीडियो लेक्चर को ही आप देख करके महारथी बन जाइएगा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जितना 7th क्लास में बताया गया है उतना हम बता दे रहे हैं। इससे इनफ जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको 7th क्लास का एग्ज़ाम देना है, 8, 9, 10 का नहीं। ठीक है, 8 में जाएंगे और थोड़ा सा आगे करके बताया जाएगा, क्योंकि बुक में दिया है जितना पढ़ना है उतना तो बताना है ना, उतना ही बताएंगे ना। अब ज़्यादा बता देंगे तो दिमाग हैंग कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए आता तो बहुत है लेकिन बता नहीं सकते, बिकॉज 7th क्लास में बस इतना ही करना है। आगे का जब 8 क्लास में जाइएगा, 9, 10, उसमें और भी एक्सप्लेन होगा, और भी बहुत सारे टाइप आएंगे, उसमें हम
कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे, कुछ क्या, जितना उसमें बताया वो सारा कुछ हम बताएंगे। बाकी 7th क्लास में जितना बताया उतना हम बता दिए, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये एक नोट्स के टाइप के है, ये नोट्स ही है, समझ लीजिए। इतना ही आप कीजिएगा ना, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा और वो भी अच्छे नंबर से, ठीक है। चलिए, थैंक यू।